नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं व्याख्याताओं की पदोन्नति के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जिन साथियों की पदोन्नति हुई है तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो पदस्थापन है किस प्रकार से होगी, काउंसलिंग के माध्यम से, काउंसलिंग कब होगी और उनको ज्वाइनिंग और रिलीविंग कैसे करना है, जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो पर। चलते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपना आदेश के बारे में कि जो आदेश आया हुआ है बीकानेर से, तो ये आदेश इनके बारे में आया हुआ है कि लेवल 12 में डीपीसी वर्ष 21-22 एवं 22-23 के लिए वरिष्ठ सहयोगिता के आधार पर 10,515 प्राध्यापकों को चयनित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न विषयों के जो प्राध्यापक हैं उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, यानी कि उनको डीपीसी हुई है, प्रमोशन हुआ है। अब इस आदेश में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि उक्त आदेश दिनांक 20/11/2024 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी प्राध्यापक अपने प्रत्यक्ष से आदेश जारी होने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से आदेश जारी हुआ था उस दिन से उनके सामने जो अंकित रिक्त तिथि है तो उस तिथि से, यानी कि जो जिस पद में वे अभी वर्तमान में हैं और उस दिन आदेश आया था उसी दिन से वो साथी पात्र होंगे। पदोन्नत प्राध्यापक अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता अनुसार क्रमोन्नत मानते हुए आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात कार्य ग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन साथियों का आदेश जारी हो गया है कि सभी का आदेश जारी हो गया है, तो जो साथी जिस विद्यालय में अभी वर्तमान में हैं तो वहाँ पर अस्थायी रूप से उस पद को क्रमोन्नत मानते हुए आगामी आदेश तक जारी होने तक उस तिथि पर ही यथावत कार्यरत रहेंगे, यानी कि वहाँ पर कार्य ग्रहण करेंगे। कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को ईमेल आईडी दी हुई है पर प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही दिए होगा। जी हाँ साथियों, जिन साथियों की जो तिथि है, जो तिथि कार्यग्रहण की तिथि रहेगी, यानी कि जिस तारीख को ज्वाइन करेंगे उस तारीख से उनको पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण तिथि से दिए होगा। यदि आप लेट कार्यग्रहण करते हैं तो लेट उसका लाभ मिलेगा, और यदि आप शीघ्र ही उसको लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो शीघ्र ज्वाइन करें, यानी कि आपको रिलीव होना है फिर ज्वाइन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा अंत में कि किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग होना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों संबंध कार्मिक जो है 23/12/2024 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आपने 23 तारीख तक कार्यग्रहण कर लिया है संबंधित विद्यालय में तो आपका कार्यग्रहण मान लिया जाएगा और आपको यहाँ पर सूचना दे देनी होगी। अन्यथा स्थिति में स्वतः पदोन्नति परित्याग मान लिया जाएगा। यदि आप सूचना नहीं देते हैं और कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो अपने आप ही पदोन्नति का परित्याग मान लिया जाएगा। पदोन्नति परित्याग संबंधी आदेश जारी किए जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। उक्त चयन कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना 16/3/2023 के विरुद्ध विभागीय माननीय उच्च न्यायालय ने दायर DBC याचिका इतनी व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उक्त प्रकरण में पारित आदेशों की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो आदेश था कि किस प्रकार से आपको ज्वाइन करनी है और कहाँ पर करनी है, कब करनी है, कैसे सूचना देनी है, और आपको यदि परित्याग करना है तो परित्याग किस प्रकार से मान्य होगा, परित्याग के लिए भी आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो संबंधित संस्था प्रधान है, प्रधानाचार्य हैं, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि चयनित कार्मिक से पदोन्नति प्रत्याग को प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 23/12 तक इस कार्यालय को अवगत करावें। जो संबंधित प्रधानाचार्य हैं, संस्था प्रधान हैं, वो जो साथी प्रत्याग करना चाहते हैं, फोरगो करना चाहते हैं, तो उनसे प्रार्थना पत्र लेकर के 23/12 तक आपको कार्यालय में अवगत करवाना है, इनकी इसका भी ईमेल आपको भेजना है। लंबे समय से अनुपस्थित निलंबित कार्मिकों को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इसकी सूचना निदेशालय को देवे। जो साथी बहुत समय से बहुत दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं तो उनकी भी आपको कार्यग्रहण नहीं करवाना है और उनकी भी सूचना आपको भेजनी है।
जिन कार्मिकों के विरुद्ध CCA 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है उनके संबंध में कार्यग्रहण से पूर्व में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जिन साथियों को CCA 16-17 मिला हुआ है तो उनको भी आपको कार्यग्रहण नहीं करना है, उनके लिए आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना है बीकानेर से। यहाँ पर अंतिम पॉइंट है दोस्तों, यानी कि माननीय न्यायालय में दायर न्यायिक वादकरण के संबंध में संबंध नियंत्रण मंडल अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि वे पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाते समय लोक सेवक से संतान संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त करें। यानी कि ज्वाइनिंग करवाते समय आपको ये जो घोषणा पत्र हैं अवश्य ले लेना है। ऐसे लोक सेवक जिनकी 1/6/2002 को या उसके पश्चात संतान उत्पत्ति से संतानों की संख्या 2 या 2 से अधिक है एवं उसकी पदोन्नति पूर्व में इससे प्रभावित नहीं हुई है कि संतान संबंधी घोषणा पत्र संबंधित मंडल कार्यालय के माध्यम से समेकित कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें। इस प्रकार दोस्तों ये एक कार्मिक को पालनार्थ रहेगी और एक निजी रक्षित पत्रावली रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका प्रिंट आउट रख करके अपने विद्यालय में रख लेना है और एक संबंधित कार्मिक को दे देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको संस्था प्रधान को रिलीविंग व ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन देनी होगी। कि दोस्तों आपको रिलीविंग ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन कैसे देनी होगी, वो भी इस प्रकार से देनी है। आपको लिखनी है या प्रिंट निकाल लेना है कि सेवा में प्रधानाचार्य आपका विद्यालय का नाम और विषय कार्य मुक्त करने बाबत कार्यग्रहण करने बाबत। अब दोनों एप्लीकेशन आप एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग प्रिंट निकाल करके अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही विद्यालय का मामला है। महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर का निवेदन है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा इतनी पर ये सब दे देंगे और द्वितीय श्रेणी अध्यापक से प्राध्यापक स्कूल पद पर पदोन्नति के तहत विषय का नाम लिखना है, चयन हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आज दिनांक इतनी को पूर्व मध्याह्न पश्चात प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पद पर विषय हेतु कार्यमुक्त करने की कृपा करें और आपको तारीख लिख देनी है। इस प्रकार अपना नाम वगैरह लिख देना है, एम्प्लॉय ID वगैरह आपको यहाँ पर लिख देनी है और विद्यालय का नाम लिख देना है, किस विद्यालय को आप दे रहे हो। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी जो एप्लीकेशन है आपको इस प्रकार से लिख देनी है, कार्यग्रहण के करने बाबत सब कुछ आपको कर देना है। आप चाहो तो एक में ही इसको कर सकते हैं और वरना आपको यहाँ से जो आवश्यकता क्रम मानते हुए कार्यग्रहण अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर कर देना है और वही डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। भवोदय वगैरह आपको यहाँ पर अपना पद वगैरह लिख देना है और ये प्रधानाध्यापक को दे देनी है। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन दोनों को एक साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी आप दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है ये आपको देनी होगी। तो ये कार्य करने के बाद में दोस्तों आपको ऑफलाइन ही रिलीव होना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर के अंदर रिलीव हो जाना है। जिस रजिस्टर में आपका नाम चल रहा है सेकंड ग्रेड के पद पर, तो वहाँ से आपको क्या हो जाना है, रिलीव हो जाना है। ऑफलाइन ही ज्वाइनिंग करना होगा और उसी रजिस्टर में सबसे नीचे जो भी वर्तमान में इस महीने के अंदर जो सबसे नीचे आपका नाम आ जाएगा, अभी क्योंकि नीचे आपके नीचे किसी और का नाम आ रहा है तो वहाँ पर नीचे दोबारा से नाम लिख करके वहाँ पर आपको ऑफलाइन ज्वाइनिंग करना होगा। उपस्थित रजिस्टर में रिलीविंग दिखाकर पुनः ज्वाइनिंग दिखानी है, ये काम आपको करना है दोस्तों। और इसके बाद में साधारण पर यथावत रहेंगे जैसा साधारण में अभी वर्तमान में है। आप चाहें तो प्रपत्र 10 जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर वेतन में कोई अंतर हो रहा है तो IFMS 3.0 पर परिवर्तन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके वेतन में किसी प्रकार का कोई अपडेशन हो रहा है या किसी प्रकार का कोई अपडेट है तो आप IFMS 3.0 में जाकर के यानी कि DDO ID से DDO ये काम DDO करेंगे, DDO के मार्फत बाबू वगैरह कर देंगे तो वो आपको IFMS 3.0 में करना होगा। और यदि आप के वेतन में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है तो आप जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दीजिएगा। तो ये काम आपको करवाना है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य हैं आपको करना है और आगामी आदेश तक आपको वेट करना है। और जैसे ही ऑनलाइन साधारण में ऐसा ही रहना है, जैसे ही आगामी आदेश आ जाएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी और आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।